हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन वर्ष 2025-26 का नई बुक जो है क्लास 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 हिंदी पाठ 10 का नाम है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया है 19, 20, 29, 39। इसका सही आंसर सी होगा, 29 नियम है। बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? किस लिए? पानी के लिए, वृक्षों के लिए, खेतों के लिए, घरों के लिए। सही आंसर है बी, वृक्षों के लिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? घरों पर, सड़कों पर, पर्यावरण पर, फर्नीचर पर। राइट आंसर सी, पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो प्रश्न 4, रक्षक का विलोम। विलोम का मतलब उल्टा। तक्षक, भक्षक, संरक्षक, समीक्षा। राइट आंसर बी, रक्षक का भक्षक। चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अभय सिंह, निहाल चंद्र बिश्नोई। सही आंसर है बी वाला, अमृता देवी। अमृता देवी। आगे प्रश्न 6, बिश्नोई समाज भगवान जम्भेश्वर का अनुयायी है। बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ हिरणों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका उत है। आज्ञा पालन का समास विग्रह जो होगा आज्ञा का पालन। क्या है? आज्ञा का पालन। आगे अति लघुतरीय, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? किस बात से? बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। अनेक घटनाओं से। उसके बाद किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? शिकारियों के हाथों। हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, हमें पेड़ों की जरूरत है, पेड़ों को हमारी जरूरत नहीं है। क्यों? तो देखिए 13 नंबर का उत्तर है, वातावरण में बढ़ते प्रदूषण एवं ऑक्सीजन गैस के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है, जबकि पेड़ों का अस्तित्व हमारे बिना भी संभव है। हमारे बिना भी। आइए, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा मिलती है। किससे? तो पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा। चलिए लघुतरीय देखते हैं। आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? पहले यहाँ कंप्लीट करिए, उसके बाद इसका उत्तर रहेगा, हम अपने विद्यालय में या आसपास वृक्षारोपण आयोजित कर सकते हैं। पेड़ पौधों को पानी देकर, काटने से बचाकर, लोगों को पेड़ों का महत्व बताकर, पेड़ों के प्रति जागरूकता लाकर पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हैं। पेड़ पौधों की। ठीक है। नंबर 16 देखते हैं, यहाँ कंप्लीट करिए, उसके बाद नंबर 16 है, गैर सैनिक होते हुए निहाल चंद्र बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? गैर सैनिक होते हुए स्वगृह निहाल चंद्र बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने हिरणों इसको कट करना है,
हिरणों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। चलिए नंबर 17 की ओर, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। इसके बारे में बोला गया यहाँ पर पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन, वन प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 17। 18 है, अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हो। तो लिखना है, हमारे क्षेत्र आमला में सदाराम झरवरे हैं जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया है, जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। उन्होंने दीवारों पर वृक्षारोपण पर अनेक नारों का प्रयोग किया है और हजारों पेड़ लगाए थे, हजारों पेड़। चलिए अब देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न 19 में है ना कि जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे। कोई 5 नियम। प्रतिवर्ष कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाएंगे, वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों की रक्षा करेंगे। वृक्ष रक्षा तथा जीव रक्षा का संकल्प एवं नया वृक्षारोपण कार्य करेंगे। पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप लोग इसे नोट करिए ना है। 19 नंबर, इसमें 5 पॉइंट बताया हूँ। नंबर 20 है, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। तो देखिए, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे मानव जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे और वन्य जीव का होना अनिवार्य है। पेड़ पौधों और वन्य जीव से ही पर्यावरण बनता है, इनके बिना पर्यावरण का कोई महत्व नहीं है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।